हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, एक शानदार यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि फाउंडेड है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, ये प्रॉस्पेक्टस जो है वो 2021 का है फ्रेंड्स, यानी कि जो एकेडमिक सेशन है वो 2021 का ही है। हम लोग प्रॉस्पेक्टस देखें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं ये यूनिवर्सिटी कौन सी है, देन हम लोग सारी डिटेल्स को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है वो है विश्व भारती शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कंटेंट दिया गया है यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को नहीं दिया गया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट को अलग अलग किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम को मेंशन किया गया है। तो हम लोग सारी डिटेल्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कौन कौन सी है। जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स वो 6 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो 26 अगस्त 2021 है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो एडमिशन से संबंधित जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपको यहाँ की जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है उस पे आप विजिट करके डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई हैं वो क्या क्या दी गई हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो ये प्रॉस्पेक्टस है वो सिर्फ पीएचडी के लिए नहीं है, यूजी, पीजी और पीएचडी और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिससे संबंधित यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो पीएचडी के लिए मेंशन किया गया है उसमें सारे इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पीएचडी एप्लीकेशन के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी को मेंशन किया गया है कि आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आपका ग्रेडिंग पॉइंट है तो भी इसी के इक्वलेंट होना चाहिए, बी ग्रेड होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स दिया गया है 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST OBC को। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, आप उसे देख सकते हैं, यानी कि आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ, या फिर आपका एमफिल होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और जो आपका एमफिल डिग्री है वो इंडियन है या फॉरेनर है उसकी कुछ कंडीशन दिए गए हैं यहाँ पे। आगे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो A B करके दिया गया है। ए में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, या फिर आपका एमफिल डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, देन दिया गया है बी, जिसमें दिया गया है फ्रेंड्स कि इसमें से कोई एक, जितने भी पॉइंट दिए गए हैं कोई एक क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन उसके भी कंडीशन दिए गए हैं। आप एलिजिबिलिटी को पूरा देखिएगा, अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप निराश नहीं होइएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स आपका UGC नेट, CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF। ठीक है, स्लेट गेट या फिर टीचर फेलोशिप कुछ होना चाहिए, और यहाँ पे दिया गया है या फिर आपका जो है किसी रिकॉग्नाइज यहाँ पे दिया गया है, या फिर आपका एमफिल डिग्री होना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स कि जो कैंडिडेट ऊपर जितने भी कंडीशन मेंशन किए गए हैं बी, ठीक है, जो बी में जितने भी कंडीशन मेंशन किए गए हैं उसमें से अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं कोई भी, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसे आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप जो है अप्लीकेबल होंगे। ठीक है, यानी कि आपका मास्टर डिग्री है तो आप फॉर्म को फिल करिए और एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करिए, देन आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका जो है नेट वगैरह क्वालिफाई है, नेट सेट या फिर गेट या फिर कोई टीचर फेलोशिप मिल रहा है या फिर एमफिल है, तो आई थिंक डायरेक्ट जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा फ्रेंड्स 2 स्टेप में।
एक होगा इंट्रेंस टेस्ट, सेकेंड होगा इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जो इंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, उसमें 50% मार्क्स आपको लाना होगा, वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, अगर 50% मार्क्स आप ले हैं तो आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए। और इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST OBC को। ठीक है, देन जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम देखें तो मिनिमम आपका 3 साल का होगा और मैक्सिमम 6 साल का होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। इंट्रेंस टेस्ट होगा और जो इंटरव्यू होगा उसे आपका उसका जो टाइमिंग होगा, डेट होगा, वो आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली चेक किया करिए। ठीक है, जो वेन्यू होगा वो डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है या फिर जो भी होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आगे दिया गया है जो लिस्ट होगी डिक्लेरेशन की, वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ़ी देख लेते हैं, फ़ी क्या दिया गया है। फ़ी दिया गया है OBC अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट का 1000 रुपया दिया गया है। फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपया है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपया है। और जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 150 रुपया है। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल होगा फ्रेंड्स। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट हो सकता है। और जो पेमेंट है वो कैश में नहीं होगा, वो आपको ऑनलाइन ही वहाँ पे करना होगा। ठीक है, जो लास्ट डेट है वो आप यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 26 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से दिए गए हैं। ये तो कुछ कंडीशन थे जिसे हम लोगों ने देख लिया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले लैंग्वेज डिपार्टमेंट को मेंशन किया गया है। इसमें सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है असामिया, और जिसमें कि 2 सीट है। टोटल सीट मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ डिपार्टमेंट दिया गया है, स्पेशलाइजेशन एरिया दिया गया है, और यहाँ पे रिजर्व जो सीटें हैं उसे मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल सीटें हैं उसे मैं रीड आउट कर दे रही हूँ। ठीक है, असमियास में जो है 2 सीटें दी गई हैं। बंगाली है जिसमें कि 16 सीटें हैं। देन जो दिया गया है वो है सेंटर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़, जिसमें कि टोटल आप देख सकते हैं फ्रेंच में 1 सीट है, रसियन में 4 सीट है और इटालियन में 1 सीट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में दिया गया है कंपैरेटिव लिटरेचर, जिसमें कि 2 सीटें दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक, पर्शियन, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़, जिसमें टोटल 3 सीटें दी गई हैं। इंग्लिश दिया गया है जिसमें कि 9 सीटें हैं। इंडो तिब्बतन दिया गया है जिसमें 2 सीट है। जापानीज़ दिया गया है जिसमें कि 7 सीट है। उड़िया दिया गया है जिसमें 2 सीट है। संस्कृत में 7 सीट है और हिंदी में 12 सीट है। तमिल में 1 सीट है और संथाली में जो है 5 सीट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जो है डिपार्टमेंट वाइज जो है सब्जेक्ट को और प्रोग्राम को मेंशन किया गया है, तो थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट दिया गया और कौन सी जो है डिपार्टमेंट को मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए आगे दिया गया है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 5 सीटें दी गई हैं। जियोग्राफी दिया गया है जिसमें 7 सीट है। एंथ्रोपोलॉजी है जिसमें 4 सीट है। सेंटर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन दिया गया है जिसमें 3 सीट है। देन हिस्ट्री दिया गया है जिसमें कि 1 सीट मेंशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी जो है सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिया गया है बॉटनी जिसमें 1 सीट है और बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट है। केमिस्ट्री दिया गया है जिसमें 29 सीट दी गई है। इंटीग्रेटेड साइंस दिया गया है जिसमें 10 सीट है। मैथमेटिक्स दिया गया है जिसमें कि 15 सीटें दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिक्स है जिसमें 10 सीट है। स्टैटिस्टिक है जिसमें कि 4 सीट है और जूलॉजी है जिसमें कि 5 सीट दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कि बीच बीच में फ्रेंड्स यूजी पीजी और सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है। फिर जो है पीएचडी में जो सब्जेक्ट है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जिसमें कि टोटल 3 सीट मेंशन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
डिपार्टमेंट वाइज सब कुछ मेंशन होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है डिज़ाइन, ठीक है, जिसमें कि 2 सीटें हैं। डिज़ाइन टेक्सटाइल जिसमें कि 2 सीट दी गई है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट 11 सीटें दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ग्राफिक आर्ट में 2 सीट दिया गया है, ठीक है, टोटल 3 सीटें हैं। इसे भी कैटेगरी वाइज जो है बांट दिया गया है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बीच बीच में सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया गया है कि प्रोग्राम वगैरह किस तरह से चलेंगे, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या होगी, जिसे हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। अब देख लेते हैं। रूरल स्टडीज़ दिया गया है जिसमें 3 सीट है। सोशल वर्क दिया गया है जिसमें 8 सीट दी गई है फ्रेंड्स। और ये क्या दिया गया है, शिल्पा सदन जिसमें कि 11 सीटें दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जिसमें कि टोटल 2 सीट दी गई हैं। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक दिया गया है जिसमें 2 सीट दिया गया है। सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री दिया गया है जिसमें 3 सीट है। एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 4 सीट दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे दिया गया है प्लांट पैथोलॉजी जिसमें 4 सीट है। एग्रोनॉमी दिया गया है जिसमें 9 सीट है। हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें 3 सीट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन दिया गया है जिसमें 7 सीटें हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग दिया गया है जिसमें 3 सीट है। क्रॉप फिजियोलॉजी दिया गया है जिसमें 2 सीट है। एनिमल साइंस है जिसमें 1 सीट है। और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 3 सीटें दी गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सारी जो डिपार्टमेंट यहाँ पे पीएचडी के लिए मेंशन किया गया था वो सारे डिपार्टमेंट को हम लोगों ने देख लिया। सीट कितनी है ये भी हम लोगों ने देख लिया। क्वालिफिकेशन क्या है, फ़ी क्या है और डेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है फ्रेंड्स। सारे डिटेल्स को हम लोगों ने रीड आउट कर लिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।